हेलो व्यूवर्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था लीनियर ग्रेडियंट्स को। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली पोजीशन के ऊपर। ठीक है, मतलब ये कि पोजीशंस कितनी इंपॉर्टेंट है सीएसएस में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई तो आप लोगों को समझ लें कि सीएसएस की जो है वो वेबसाइट बनाने की समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी, वीडियो स्टूडियो पर चलते हैं और यहाँ पर सेम हम लोग क्या कर लेंगे जी, अपनी फाइल बना लेंगे नई 9th, जैसे मैंने बना लिया .html, और इसी तरह हम एक फ़ाइल बना लेंगे अपनी CSS की। ये जी हमारे पास 2 फाइल बन गई। मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों ने ये वाला सेक्शन भी रिमूव करना है, ठीक है, तो आप इसके लिए प्रेस कर सकते हो Ctrl+B, तो ये भी आपका जो सेक्शन है वो हाइड हो जाएगा। अगर आप लोगों ने दोबारा लेकर आ रहा है, सिंपल इस एक्सप्लोरर पे क्लिक करें, वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह इसको हाइड करना है तो इस पर क्लिक करते हैं, वो हाइड हो जाएगा। शॉर्टकट की है Ctrl+B। चलिए स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक, और इसमें हम लोग सीखेंगे पोजीशंस के बारे में। तो हमारे पास कितनी तरह की पोजीशंस होती है CSS के अंदर। ठीक है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है हमारी पोजीशन। ठीक है, CSS के अंदर आप लोगों को पता है कि CSS हमारी स्टाइलिंग शीट होती है, और हम लोग अपनी स्टाइलिंग शीट के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं इसी तरह से हम लोग इंटरनल बल्कि इसी पे मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे CSS प्रॉपर्टीज़। ठीक है, CSS प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कितनी तरह की होती हैं। हमारे पास होती है जी स्टैटिक हमारे पास, उसके बाद आती है हमारे पास रिलेटिव आती है। रिलेटिव के बाद हमारे पास आती है एब्सोल्यूट, और फिर आती है जी हमारे पास फिक्स्ड, और फिर हमारे पास अजीब लास्ट वन है जी स्टिकी। तो ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, स्टैटिक हमारी बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होती है। मैं आपको बताती हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या होती है। ठीक है, मैं स्क्रॉल बार को ख़त्म करने के लिए प्रेस करूँगी Alt+D। स्क्रॉल बार जो है वो आपका नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 4 डिव्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डिव बना ली, मैं एक पेरेंट डिव भी बना लेती हूँ। ठीक है, और इसी तरह फिर 4 डिव्स भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये भी मैं पेरेंट डिव कोई नहीं बना रही, मैं एक बना रही हूँ जी box1। ठीक है, और इसी को मैं क्या करती हूँ CVVV। अब यहाँ पर मैंने एक क्लास ले ली है जी बॉक्स की, मैं सबको बॉक्स कह देती हूँ, और यहाँ पर मैं कह दूँगी जी इसको हम एक अलग आईडी दे देते हैं। ठीक है, आईडी में मैंने जैसे लिख दिया जी box1, इसी तरह यहाँ पे आईडी जाके हमारी क्या आ जाएगी, box2 आ जाएगी। यहाँ पे आईडी आ जाएगी हमारी box3 आ जाएगी, और यहाँ पर आईडी हमारी आ जाएगी box4 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हम लोगों ने अपनी डिव्स बना ली है। डिव्स आप लोगों को पता है कि अभी तक इसका कोई भी डिस्प्ले शो नहीं होगा। इसके डिस्प्ले को शो करवाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, हमें हाइट, विड्थ, और हमें देनी पड़ती है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, बॉर्डर देना है, बॉर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जी स्टाइल का टैग। स्टाइल के टैग में हमारे पास आ जाएगा जी डॉट बॉक्स में हम लोगों ने जितनी भी उसको बॉर्डर हम लोगों ने, क्योंकि मैंने सबको क्लास क्या दे रखी है, बॉक्स दे दी है, तो अगर मैं वन टाइम पे इसको एडजस्ट कर लूँगी तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्टली मैं यहाँ पर दूंगी विड्थ मैंने देनी है, मैं फॉर एग्जांपल कह देती हूँ कि 200 px। ठीक है, इसी तरह हम हाइट कर देते हैं, हाइट मैंने कर दीजिए 200 px। और हम लोगों ने अब क्या करना है कि बेसिकली मुझे बॉर्डर देना है, मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं देना। अभी तक मैंने आपको जितनी भी डिव्स बनानी सिखाई है, मैंने आप लोगों को बोला है कि उसको बैकग्राउंड कलर दे, हाइट दे, विड्थ दे, उसको वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या बेसिकली देना है, मुझे उसको बैकग्राउंड कलर नहीं देना, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, मैं बॉर्डर लगा लूँगी। ठीक है, तो बॉर्डर आप लोगों ने कितना भी थिक रखना है वो आप यहाँ पे थिक रख लें, और बॉर्डर की टाइप वो सॉलिड कर ले, और फिर जो है वो कलर कर ले। आप लोगों ने कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन कलर कर लिया है, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लगा दिया। अब अगर मैं आपको इसका डिस्प्ले चेक करवाऊँ तो इसका डिस्प्ले हमारे पास आ जाएगा जी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्ले आ गया। अब फॉर एग्जांपल कि अभी मैंने आप लोगों को एक सिंगल रो में शिफ्ट लाने के लिए मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैनी टाइम्स वो प्रॉपर्टी को रिपीट किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नेम है डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स ही क्या होता है कि आपकी जो जितनी भी रो है, अगर आप उसके पेरेंट को जो है वो सिंपल दोगे
क्या उसको कहते हैं जी, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देंगे तो आपकी जो जितने भी आपके डिव्स होंगे वो एक सिंगल रो के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर मैंने पेरेंट कोई नहीं बनाया। आप देख रहे हैं कि सभी एक इंडिविजुअल डिव्स हैं, ठीक है, इसका कोई भी पेरेंट नहीं है, लाइक किसी के इनर में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगी जी, जब आप लोग ये नहीं बनाते क्लासेस, क्योंकि मैंने सबकी सेम दी हुई है, तो यहाँ पर जस्ट आपने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसको आपने कहना है जी डिस्प्ले। यहाँ पर आपने कर देना है इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया, जिससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो चारों की चारों डिव्स थी वो आपकी किस तरह से आ जाएंगी, वो आपकी आ जाएंगी सिंगल रो के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी। इसी तरह इसके बाद आप लोगों ने कि मार्जिन देना है तो आप मार्जिन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मार्जिन यूज़ करना है, आपने कर लिया जी मार्जिन 2px का, तो 2px का हमारी जो डिव्स के अंदर जी मार्जिन आ जाएगा। तो अभी तक जितनी भी मैंने बातें की ये जस्ट एक ही प्रॉपर्टी पर थी जिसका नाम था जी इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा मेन जो हम लोगों ने पोजीशन सीखनी है। अब फॉर एग्जांपल कि हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं जी स्टैटिक। स्टैटिक को मैं आप लोग अब इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ। स्टैटिक यहाँ पे हम लोग गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्टैटिक अगर लगा रही हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी जी बॉक्स ट्री। हम लोग बॉक्स ट्री पे अप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईडी ले ली, आईडी क्योंकि बॉक्स ट्री इंडिविजुअल हम लोगों ने आईडी से की, अगर मैं बॉक्स को पकड़ती हूँ तो सब पे अप्लाई हो जाएगी। तो मुझे किसको पकड़ना है, सिर्फ इसको पकड़ना है। तो यहाँ पर मैं क्या प्रेफर करूँगी कि मैं आईडी को ले लेती हूँ, बिकॉज आईडी हमने सबकी डिफरेंट रखी हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा कि रिलेटिव हम लोग सबसे पहले देखते हैं जी स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। स्टैटिक बेसिकली हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ही है। तो अगर मैं इसको स्टैटिक कर देती हूँ तो आप अगर देखें तो यहाँ पर कोई भी आपको चेंज नज़र नहीं आएगा, ठीक है, डिस्प्ले पे। तो हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है डिव, वो बेसिकली एक स्टैटिक पोजीशन पे ही होती है, ठीक है। तो हम लोग स्टैटिक, मैंने ऊपर आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर दिया था कि स्टैटिक हमारी क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो हम लोग स्टैटिक को यूज़ नहीं करते, हम स्टैटिक को कर देते हैं जी अभी कमेंट। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया जी, हम लोग इसको कर देते हैं डिलीट। मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिलीट जब किया तो यहाँ पे मुझे अब यूज़ करनी है रिलेटिव। अब बेसिकली रिलेटिव होती क्या है, सबसे पहले रिलेटिव और एब्सोल्यूट को समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिलेटिव बेसिकली क्या होती है कि अगर मेरे पास ये डिस्प्ले है, ठीक है, मेरे पास ये 4 ब्लॉक्स है, अगर मुझे इसकी पोजीशन से ही इसको थोड़ी बहुत स्पेस देनी है और इसको आगे पीछे करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे जी रिलेटिव की प्रॉपर्टी। और एब्सोल्यूट हमारी कहाँ पर यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसका कोई पेरेंट बना लेती हूँ, एब्सोल्यूट बेसिकली जाके कहाँ चिपक जाती है, बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जाके आपके वो लग जाएगी, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से बेसिकली पोजीशन लेते हैं, ठीक है, मतलब वो स्टार्ट से जाकर हम लोग उसको पोजीशंस देते हैं। जबकि जो रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है ये जहाँ पर आप लोगों ने फिट की है, आप लोग उसी के इर्द गिर्द जो है वो आप लोग जो है वो स्पेसिंग दे सकते हो, ठीक है। लाइक नॉर्मल जो है इसमें आप लोग जो है वो स्पेस दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अब अगर मैं बॉक्स ट्री में जाऊँ, बॉक्स ट्री को मैं कह देती हूँ जी पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं टॉप, मार्जिन को आप रहने दीजिएगा, ठीक है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो अभी मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेती हूँ टॉप की। टॉप को मैं इसको कह देती हूँ जी 34px, वही चीज़ है जैसे आप लोग मार्जिन टॉप देते हो, लेकिन आपने यहाँ पर टॉप यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर यूज़ किया जी 34px। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको राइट से भी देना है या लेफ़्ट से देना है, हम लोग लेफ़्ट से दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे जी लेफ़्ट, जिस तरह से आप लोग मार्जिन लेफ़्ट देते थे, तो ये मैंने यूज़ दे दिया जी मार्जिन लेफ़्ट, और इसको मैं कह देती हूँ 34px सेम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इसकी इनर आ जाएगी, ठीक है। मतलब आपको होपफुली कि रिलेटिव की समझ आ गई होगी। मतलब ये कि अगर आप लोगों की टिप जहाँ सेक्शन पे पड़ी थी, मतलब जिस पोजीशन पे पड़ी थी, अगर आप ये उसी पोजीशन पे रखते हुए इसको स्पेस देनी है तो आप इसको स्पेस दे सकते हो, ठीक है। आप गैप जो है वो दे सकते हो, लाइक इर्द गिर्द की जो उसकी बाउंड्री होती है वहाँ से उसको स्पेस दे सकते हो। मतलब इसको हम ये कह सकते हो कि रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, लाइक अपनी नॉर्मल पोजीशन से ये इर्द गिर्द में स्पेसिंग लेकर आता है। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे बनानी है, मैं यूज़ कर लेती हूँ जी अपनी एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो अपने पेरेंट के बिल्कुल टॉप पे जाके चले जाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देती हूँ, मैं यहाँ पे रिलेटिव की जगह क्या कर देती हूँ, एब्सोल्यूट कर देती हूँ,
मैंने जैसे ही इसको एब्सोल्यूट किया तो मेरी ये कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। मतलब मेरी डिव तो ये थी, अगर मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब अगर आपको नज़र आए तो ये नज़र भी नहीं आएगी, बिकॉज ये ओवरले हो गई है। ओवरले होगी मतलब जो थर्ड वाली यहाँ पर डिव पड़ी थी वो यहाँ पर जाके फर्स्ट के ऊपर आ गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो बिल्कुल क्या करती है, वो बिल्कुल अपने स्टार्ट, बिल्कुल हमारा जो पेज स्क्रीन होता है ना उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जाके लग जाती है, लाइक उसके बिल्कुल स्टार्ट पे जाके लग जाती है। तो आप यहाँ से पोजीशंस देते हो, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन देने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ कर लो जी टॉप। फॉर एग्जांपल आपने जितना देना है आप 34 px, जिसी तरह हम लोगों ने लेफ्ट लिया था फर्स्टली 34 px, तब ये यूज़ कर सकते हो। तो ये आप लोगों को अब जो है वो व्यू आपको इसका नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जी मेजर डिफरेंस। तो अगर आप लोगों ने अभी तक रिलेटिव और आपको एब्सोल्यूट की अच्छे से समझ आ गई है तो इट्स मीन कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से इसको समझ लिया, लाइक आपको सीएसएस की बहुत अच्छे से समझ आ गई है, क्योंकि हम लोग इन्हीं पोजीशंस को यूज़ करते करते जो है वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं। गॉट इट। अब उसके बाद हम लोग मूव करते हैं जी अपनी फिक्स्ड प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। हम लोगों ने रिलेटिव को पढ़ लिया, हमने स्टैटिक को पढ़ लिया, हम लोगों ने एब्सोल्यूट को पढ़ लिया। अगर आप लोगों को इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का जो है वो रिस्पॉन्स जरूर करूँगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं फिक्स्ड को। अब फिक्स्ड में बेसिकली क्या होता है कि फिक्स्ड में आप लोग यूज़ कर लेते हो, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं एक कंटेनर बना लेती हूँ, ठीक है। हम लोग एक क्या करते हैं, इसका एक पेरेंट बना लेते हैं अब, ठीक है, डॉट कंटेनर, ठीक है। अब ये वाली डिव ज़ाहिर सी वाला पेरेंट बनाना है तो सबसे कहाँ चले जाएगी, लास्ट में आ जाएगी। अब ये लास्ट में आ गई आपके पास। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको यूज़ करूँगी। अब हम लोग पोजीशन फिक्स्ड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पोजीशन फिक्स बेसिकली क्या है कि ऐसी पोजीशन जो कि आपकी पोजीशन द एलिमेंट रिलेटिव टू द ब्राउज़र विंडो, लाइक आपका जो ब्राउज़र की विंडो है वो आपकी जहाँ पर आपका एलिमेंट है वहाँ जाके फिक्स्ड हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल कि मैं इसी बॉक्स 3 को जो है वो आप लोगों को दे के दिखाती हूँ जी। हम लोग यूज़ कर लेते हैं पोजीशन फिक्स्ड। अब मैं यहाँ पे यूज़ की पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका एक काम करती हूँ कि अभी मैंने इसको फिक्स किया, अभी आप लोगों को इसका कुछ भी जो है वो आप लोगों को अभी तक इसका डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्प्ले लाइक विजुअलाइज करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं जी अपना राइट। हम लोग राइट दे देते हैं। राइट मैंने यूज़ किया 4 px और इसी तरह हम यूज़ कर लेते हैं जी बॉटम। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने लेफ़्ट राइट और टॉप और बॉटम देनी है। बॉटम मैंने इसको दे दिया 2 px का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको यूज़ किया तो हमारी जो चीज़ अभी बन के आ जाएगी वो आ जाएगी बेसिकली हमारे पास आ जाएगा ये। हम लोग इसका कर देते हैं, ये हमारे पास आप लोगों को एडजस्ट होती नज़र आ गई है। अब अगर मैं इसकी क्या करूँगी, मैं इसकी हाइट बढ़ा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने 150 px की, मैं इसका कंटेनर इसकी मैं हाइट बढ़ा के कितनी कर देती हूँ। हम लोग एक कंटेनर जो मैंने लिया मैं इसको कंटेनर देती हूँ, ठीक है, ठीक है। कंटेनर दिया क्योंकि सभी वो हमारी डिव्स कंटेनर के अंदर है। मैं अब इसको हाइट जाके दे देती हूँ, कितनी हाइट दे देते हैं इसको 3444 px, लाइक एक डेंजरस सी हाइट हम दे देते हैं ताकि ये स्क्रॉल आ जाए। अब देखिए कि मैं जैसे ही इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, अब ये जो डिव है ये अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हुई पड़ी है, ठीक है। बाकी सभी आपको हाइड होगी, जैसे जैसे आप नीचे करते जाओगे पेज डाउन होता जाएगा और वो जो है आपको डिस्प्ले नहीं आएगा। लेकिन आपकी जो डिव 3 है, हम लोगों ने इसको राइट पे एडजस्ट किया था, बॉटम पे एडजस्ट किया था, तो ये आप लोगों को कहाँ शो हो रही है, आपको राइट बॉटम पे शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चैट वगैरह जैसे आप अक्सर देखते हो कि बनी होती हैं, अक्सर आप वेबसाइट यूज़ करते हो, हेल्पस का ऑप्शन आता है यहाँ पर, आप वहाँ पे चैट करते हो। अक्सर वेबसाइट्स पे ही होता है, एजुकेशनल वेबसाइट पे मोस्टली ये चीज़ होती है। तो आप लोग कहीं भी अपनी एजुकेशनल वेबसाइट पे ये चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप लोगों ने वेबसाइट बनानी हो तो आप लोग किस तरह से चीज़ों को मैनेज करो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एट लास्ट आ जाती है एक और प्रॉपर्टी जो कि बहुत मज़े की प्रॉपर्टी है जी, हम उसको कहते हैं स्टिकी।
अब स्टिकी हमारे पास क्या होता है, आप अक्सर ऐसी वेबसाइट्स देखते हो कि जिनको हम स्क्रॉल करते हैं लेकिन उनका मेन्यू जो नैव बार होती है वो फिक्स्ड होती है, उनका जो मेन्यू होता है वो फिक्स्ड होती है। लाइक अगर एक नॉर्मल पर्सन है, उसने अभी तक नैव बार नहीं सीखी तो उसको तो मेन्यू ही समझ आएगा, इसलिए मैं मेन्यू कॉल कर देती हूँ। लेकिन जब जिनको वेब के बारे में नॉलेज है, जिन लोगों ने HTML और CSS अभी तक नहीं सीखा, तो उन लोगों के लिए जी मेन्यू है, इनको समझ आएगा, तो मैं अभी मेन्यू बोल देती हूँ। तो मेन्यू जब फिक्स्ड हो जाता है किसी भी वेबसाइट का, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपनी कौन सी प्रॉपर्टी, हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्टिकी। ठीक है, तो अब स्टिकी लगाने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम चलते हैं, मैं इसी को स्टिकी कर देते हैं हम लोग। पोजीशन हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, स्टिकी। ठीक है, और स्टिकी से हम लोग इसको टॉप पे कितना दे देते हैं, टॉप 3px 3px। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ जाऊँ तो अब मैं इसको स्क्रॉल करें, ये देखें अब वो फिक्स्ड है। ठीक है, अब ये फिक्स्ड है हमारे पास। तो ये इस तरह से आप लोग अपना जो है वो नैव बार या मेन्यू जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। अब नैव बार किस तरह से बनानी है आप लोगों ने, किस तरह से आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट नैव बार बनानी है, तो मैंने नैव बार की वीडियो एक अलग से जो है वो अपनी CSS की प्लेलिस्ट में ऐड की हुई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नैव बार बनाना नहीं सीखा तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो पर जाकर जो है नैव बार सीखें। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बिगिनर लेवल को एक्सप्लेन किया है, लाइक बिल्कुल स्क्रैच से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग ट्रांसपेरेंट नैव बार बनाना चाह रहे हो तो मैंने ट्रांसपेरेंट नैव बार की भी अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो ये थी जी हमारी 4 की 4 आज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो होपफुली कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, स्टैटिक को किया, रिलेटिव को किया, एब्सोल्यूट को किया, फिक्स को किया, स्टिकी को किया, 5 प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। तो होपफुली कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक बार फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा।